नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने त्रयोदश पाठ यानी 13वां पाठ पढ़ लिया था और इस कक्षा में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 है उच्चारणम कुरुत, यानी नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। आइए हम सब मिलकर करते हैं। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानाः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। इस प्रकार से आपको इन शब्दों का उच्चारण करना था। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 2 पर, जिसमें बोला है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न है का भाषा प्राचीनतमा, यानी कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? तो उत्तर है संस्कृत भाषा। अगला शून्यस्य प्रतिपादनम कह अकरोत, यानी शून्य का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादन का मतलब होता है कि किसी बात को प्रमाण सहित कहना। तो शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट, यानी आर्यभट्ट ने। अगला कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, यानी कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? तो उत्तर है अर्थशास्त्रम। अगला कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, यानी किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? तो उत्तर है संस्कृत भाषायाः, यानी संस्कृत भाषा का। अगला काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, यानी कौन तरक्की के लिए, उन्नति करने के लिए प्रेरित करती हैं? तो उत्तर है सूक्तयः, यानी सूक्तियाँ। संस्कृत में जितनी भी सूक्तियाँ हैं वो हमेशा हमें तरक्की करने के लिए, ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती हैं। अब चलते हैं अपन प्रश्न 3 पर, जिसमें बोला है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्यन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, यानी कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्ति, यानी संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम है। अगला संस्कृतस्य वाङ्मयम कहि समृद्धम अस्ति, यानी संस्कृत का वाङ्मय किससे समृद्ध है? वाङ्मय यानी साहित्य, संस्कृत का साहित्य किससे भरा हुआ है? तो उत्तर है संस्कृतस्य वाङ्मयम वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च च समृद्धम अस्ति, यानी संस्कृत का साहित्य वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रों के द्वारा और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है, भरा हुआ है। अगला प्रश्न है संस्कृतम किम शिक्षयति, यानी संस्कृत क्या शिक्षा देती है? उत्तर संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, यानी संस्कृत सभी प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करने की शिक्षा देती है। मतलब जैसा हम व्यवहार अपने से करते हैं, जैसा हम व्यवहार अपने को चाहते हैं, वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करने की कहती है। अगला अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, यानी हम सभी के द्वारा संस्कृत किस लिए पढ़ी जानी चाहिए? तो उत्तर है अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम यतो हि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति, यानी हम सभी के द्वारा संस्कृत पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि इससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार होता है। परिष्कार यानी शुद्धि होती है। अब चलेंगे अपन प्रश्न नंबर 4 पर, जिसमें बोला है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी इकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों के आधार पर रिक्त स्थान भरने हैं। पहला गति शब्द की प्रथमा विभक्ति होगी गति, गति, गतयः। मति शब्द की प्रथमा विभक्ति मति, मति, मतयः। बुद्धि शब्द की द्वितीय विभक्ति बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धिः। प्रीति शब्द की द्वितीय विभक्ति प्रीतिम, प्रीति, प्रीतिः। नीति शब्द की तृतीय विभक्ति नीत्या, नीतिभ्याम, नीतिभिः। शांति शब्द की तृतीय विभक्ति शांत्या, शांतिभ्याम, शांतिभिः। मति शब्द की चतुर्थी विभक्ति मत्यै या मतये, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मतिभ्याम, मतिभ्यः। प्रकृति शब्द की चतुर्थी विभक्ति होगी प्रकृत्यै या प्रकृतये, प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभ्यः। कीर्ति शब्द की पंचमी विभक्ति कीर्त्याः या कीर्तेः, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्यः। गीति शब्द की पंचमी विभक्ति गीत्याः या गीतेः, गीतिभ्याम,
गीतिभ्यः। सूक्ति शब्द की षष्ठी विभक्ति सूक्तेः या सूक्त्याः, सूक्तयोः सूक्तीनाम। कृति शब्द की षष्ठी विभक्ति कृतेः या कृत्याः, कृत्योः कृतीनाम। धृति शब्द की सप्तमी विभक्ति धृतौ या धृत्याम, धृत्योः धृतिषु। भीति शब्द की सप्तमी विभक्ति भीतौ या भीत्याम, भीत्योः भीतिषु। मति शब्द का संबोधन होगा हे मते, हे मति, हे मतयः। रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। पहला वाक्य है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति, यानी संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। प्रश्न होगा क्या सुरक्षित है, जिसके लिए अपन संस्कृत में प्रश्न बनाएंगे संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कः सुरक्षितो अस्ति, और सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला है संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, यानी संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो इसके लिए प्रश्न होगा किसके लिए, तो अपन संस्कृत में बोलेंगे संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, यानी संस्कृत ही किसके लिए सबसे उत्तम भाषा है। अगला शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति, यानी शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। प्रश्न होगा किस में है, जिसके लिए अपन संस्कृत में बोलेंगे शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्मिन् या कुत्र अस्ति, यानी शल्य क्रिया का वर्णन किस में है या कहाँ है। आप इसमें कस्मिन् शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, कुत्र शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, एक कोई का। अगला वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, यानी बड़े लोगों के प्रति हमारा प्रिय व्यवहार होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। प्रश्न होगा किन के प्रति, तो जिसके लिए अपन संस्कृत में बोलेंगे कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, यानी किसके प्रति हमारा प्रिय व्यवहार होना चाहिए। प्रश्न 6 है उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन लिखना है। पहला पद है संस्कृतेः, ये षष्ठी विभक्ति और एक वचन का है। दूसरा शब्द है गति, ये प्रथमा विभक्ति और एक वचन का है। नीतिम, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। सूक्तया, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। शांतया, यह तृतीय विभक्ति एक वचन का है। प्रीत्यै, यह चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। और उसके बाद है मतिषु, यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 7 पर, जिसमें बोला है यथा योग्यम संयोज्य लिखत, यानी जोड़ियां मिला करके लिखना है। कौटिल्यन, इसका मिलान होगा अर्थशास्त्रम रचितम, यानी कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। चिकित्सा शास्त्रे, इसका मिलान होगा चरक शुश्रुतयोः योगदानम, यानी चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान था। अगला शून्यस्य आविष्कर्ता, इसका मिलान आर्यभट्ट से होगा, क्योंकि शून्य के आविष्कर्ता आर्यभट्ट हैं या थे। अगला संस्कृतम, इसका मिलान ज्ञान विज्ञान पोषकम से होगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। और सबसे अंत में है सूक्तयः, यानी सूक्तियाँ, इसका मिलान अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, मतलब जो संस्कृत में सूक्तियाँ हैं वो हमेशा हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं।